हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट टॉपिक हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियम एंड सेकंड टॉपिक हमने कर लिया है केपलर के नियम। तो हम आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड। तो इसमें आज हमने पढ़ना है गुरुत्व। हमारा पहला टॉपिक है इसमें गुरुत्व। तो गुरुत्व क्या होता क्या है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, आपको ऊपर एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक पिंड हमने माना ये है, दूसरा पिंड हम मानते हैं ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। मान लेते हैं इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। अगर आप कहते हैं आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता क्या है, तो हम एक बार उसको समझ लेते हैं। जैसे 2 पिंड हैं, ये भी इधर साइड आ रहा है और ये भी अपनी दिशा से एक साइड नहीं एक पॉइंट पर ये दोनों जो पिंड है मिलने का प्रयास कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ ये दोनों पिंड आकर्षित है। तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, एक पिंड है दूसरा पिंड है, ये दोनों एक दूसरे पे मिलने के बजाय क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस तरीके से दूर जाने का प्रयास करते हैं, तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, प्रतिकर्षण बल कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, गुरुत्व। गुरुत्व किसे कहते हैं, किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। ठीक है, जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि इन दोनों पिंडों में से एक जो है पृथ्वी हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। ठीक हो गया। तो जिससे कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है। यानी गुरुत्व पहले क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। लेकिन इन 2 पिंडों में से यदि एक पृथ्वी हो, तो वह क्या कहलाता है, गुरुत्व। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन किसकी, गुरुत्व की। तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या बोला, किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच, वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला, किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आकर्षण बल जो हमारे पास होगा वह क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यदि इनमें से एक क्या हो, पृथ्वी हो। यदि इन पिंड या फिर वस्तुओं में से एक क्या हो, पृथ्वी हो, एक पृथ्वी हो। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्व। तो वह गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करेगा गुरुत्व कहलाता है। कितनी इजी सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप नीचे लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, जिससे कि जो हमारा पृथ्वी है वह किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने देखा होगा जब आप कोई गेंद उछालते हैं हवा में ऊपर की तरफ, तो वह कहाँ की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी उस पर क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक हो गया, ये हमारा एक टॉपिक हो गया जिसका जो था गुरुत्व। किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। लेकिन परंतु इनमें से जो ये पिंड आकर्षित हो रहे हैं, यदि इनमें से एक पृथ्वी है, तो वह क्या कहलाएगा, गुरुत्व कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दिया गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में, ठीक है, जो मान लेते हैं ये एक पृथ्वी है, हमने किसी जो हमारे पास एक वस्तु थी, हमने इसको क्या फेंका, ऊपर की तरफ फेंका। कुछ टाइम पश्चात जो है नीचे की तरफ आ रही है, ये जो वस्तु थी यानी पिंड था, मान लेते हैं हमने गेंद को ही ऊपर की तरफ फेंका, परंतु जब वो नीचे की तरफ गिरती है तो उसके वेग में 1 सेकंड में होने वाली जो वृद्धि होगी वही क्या कहलाती है, हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। किसको, वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को, जिसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसके न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इससे पहले मैंने आपको कैपिटल जी के बारे में बताया है
उसमें वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने देखा हुआ है पर किलोग्राम स्क्वायर। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसको, किसको, गुरुत्वीय त्वरण को। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में, कि कोई जो वस्तु हमारे पास जो है ऊंचाई से गिर रही है कहाँ, पृथ्वी की ओर, उसके वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। होने वाली वृद्धि जो होती है गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसको हम किससे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। ये क्वेश्चन गाइस कभी कभी पूछे जाते हैं पेपरों में कि गुरुत्व क्या है या गुरुत्वीय त्वरण क्या है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेपरों में हमारे पास 1-2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट जो हमारी इसमें वैल्यू आएगी जी का मान, वो पेपरों में न्यूमेरिकल में आता है। ठीक है, जिसको हम आगे करेंगे। तो देखिए इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका औसत मान पृथ्वी पर कितना होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था गुरुत्वीय त्वरण का। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी तथा जी में संबंध। तो चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं जी तथा जी में संबंध के लिए। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, जी तथा जी में संबंध, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध हमारी हेडिंग है। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाल दी जी तथा जी में संबंध। ओके, तो देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान हम मान लेते हैं एम ई, यहाँ पर से हम लिख लेते हैं द्रव्यमान एम ई कैपिटल। वैसे हम द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से, बट यहाँ पर से हम किससे दिखा लेते हैं, कैपिटल से। और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी, आर ई, किसकी, ये क्या है हमारे पास पृथ्वी। और मान लेते हैं इस पृथ्वी के तल पर क्या है, एक पिंड है, ये क्या है, पिंड है, ये क्या है, इसकी सतह या फिर आप कह सकते हैं तल। ठीक हो गया। तो देखिए जी तथा जी में जब आप संबंध निकालते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी में जब संबंध निकालेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, हमने माना द्रव्यमान हम मान लेते हैं एम ई, एंड त्रिज्या हम मान लेंगे कितनी, आर ई। या फिर आप अगर इसको एक पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आर ई है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। और जो ये पिंड है, ठीक है, ये जो पिंड है हमारे पास, मान लेते हैं एक गेंद है। अब गेंद तो हम मान नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी पर गेंद ऊपर तल पे तो रखी नहीं होगी, तो हम इसको क्या मानेंगे, पिंड। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, मान लेते हैं ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर हमने क्या रखी हुई है, गेंद। तो उसी तरीके से ये क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर क्या है, एक पिंड है, कहाँ पर, उसकी सतह पर या फिर तल पर। ठीक है, तो पृथ्वी तल पर जो हमारे पास क्या है, तल पर एक पिंड स्थित है, पिंड स्थित है, जिसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m। ठीक हो गया, इतना समझ लीजिए। फिर हम जो है नेक्स्ट पेज पे करेंगे। देखिए हमने क्या करा, एक पिंड लिया, यानी पृथ्वी ली, पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, त्रिज्या आर ई माना, इसके यानी जो पृथ्वी है उसके सतह पर या फिर तल पर आप कह सकते हैं एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, एम है। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो उसमें से एक पिंड हमने माना पृथ्वी है और दूसरा पिंड हमने क्या माना हुआ है, मान लेते हैं उसके पृथ्वी की सतह पर या फिर तल पर हमने क्या रखा हुआ है, एक पिंड है, तो उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो लिख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार पृथ्वी व
पृथ्वी तथा किसके बीच, पृथ्वी तथा जो पिंड है, पिंड के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। ठीक है, कार्य करने वाला आकर्षण बल। ये गाइस हम फेयर वर्क कर रहे हैं, आप ये समझना रफ वर्क है, ये फेयर वर्क है। आप इस तरीके से पेपर में सॉल्व करेंगे, आपको जो है फुल मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने जो है, जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का फर्स्ट लेक्चर था, तो हमने उसमें जो है फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन जाती है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कार्य करने वाला आकर्षण बल F, बल क्या हो जाएगा, बल है तो किससे दिखाएंगे, F इज इक्वल टू जी। हमने वहाँ क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी पढ़ा था ऐसा कुछ, तो वही था जी m1 m2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था। ओके, तो देखिए जी हो गया। फर्स्ट पिंड हमने जो पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है me, तो me हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास पिंड है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, हमने कितना माना है m, या फिर आप किसको स्मॉल m से दिखा सकते हैं। ठीक हो गया। और जो हमारे पास इसकी त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की, कितनी है, RE स्क्वायर। ठीक है, ये हमने किस नियम से करा, अब मैं समझाती हूँ। देखिए, जो हमने यहाँ पर से गुरुत्वाकर्षण बल का, जो हमने गुरुत्वाकर्षण बल वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था, क्योंकि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल जो है, जितना उनके द्रव्यमान होंगे उनका जो गुणनफल होगा उतना ही बल होगा, और जो जितनी त्रिज्या होगी उसका दुगना क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लगा दिया, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास पिंड था क्या था, पृथ्वी का द्रव्यमान था me, और उसका इंटू, क्योंकि दोनों का क्या होता है, गुणा होता है। तो दूसरा पिंड था हमारे पास, कोई भी पिंड है तो उसका द्रव्यमान हमने माना स्मॉल m, तो और जो हमारे पास पृथ्वी थी उसकी त्रिज्या मानी RE का स्क्वायर। तो इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली, किसके नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से। ठीक है, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु पर क्या कार्य करता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय बल के कारण जो होता है, गुरुत्वीय बल के कारण ही वस्तु जो होती है, गुरुत्वीय त्वरण, अभी हमने पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कोई वस्तु जो गिरती है उसके वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल के कारण ही वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होता है, जी उत्पन्न होता है। ठीक हो गया। अतः न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, अब देखिए द्वितीय नियम क्या है, अतः न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, अब देखिए गति का द्वितीय नियम है क्या, से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम ए, या फिर वहाँ पे त्वरण हम मानते हैं a, तब वहाँ पर F इज इक्वल टू m इंटू ए मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने त्वरण कितना मान रखा है, g, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू एम जी, यानी बल। F क्या है यहाँ पर से, देखिए लिख देते हैं, F इज इक्वल टू बल, m है यहाँ पर से द्रव्यमान, और जी जो है, जी क्या है यहाँ पर से, त्वरण। ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमने मान लिया F इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी। ओके, फिर देखिए समीकरण 1 व 2 की हम तुलना कर लेते हैं। क्यों, देखिए इनके जो बाएं पक्ष हैं वो क्या है, समांतर, यानी LHS जो है इनके समांतर हैं, यानी एक जैसे हैं, समान हैं, तो हम देख के इनको तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखिए किस तरीके से इनकी तुलना हो जाएगी। देखिए दोनों के जो है, पहले हम इसको और इसको पहले एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं। देखिए mg है, अगर आप इनके बाएं पक्ष देखें तो समान है, तो वो तो कट जाएंगे, तो दाएं पक्ष है हम उनको लिख लेते हैं बराबर, क्योंकि दोनों की हम तुलना कर रहे हैं तो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ठीक है, तो देखिए इतना हो जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा जी m RE का स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या एक जैसे हैं, m और m एक जैसे हैं तो कट जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या बचा, g इज इक्वल टू जी, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE का स्क्वायर, ये हो गया g का मान जो होता है। ठीक है,
जी जो स्मॉल जी का मान है ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। इतना आपने ध्यान रखना है। बाकी ये आपका टॉपिक जो होता है प्रूव्ड हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, जी तथा जी में संबंध। हम एक बार इसको और समझ लेते हैं किस तरीके से हमने ये किया है। तो देखिए हमने लिया एक पृथ्वी, पृथ्वी की त्रिज्या हमने मानी आर और द्रव्यमान माना एम ई। पृथ्वी की सतह पर या फिर तल पर हमने एक पिंड लिया जिसका द्रव्यमान कितना माना, हमने एम माना। ठीक हो गया, हमने यहाँ पर से लिख लिया है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, त्रिज्या आर है, पृथ्वी तल पर एक पिंड स्थित है जिसका द्रव्यमान हमने कितना माना है, स्मॉल एम माना है। फिर देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि पृथ्वी तथा पिंड के बीच का यानी दो पिंड है उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके जो द्रव्यमान के गुणनफल यानी इंटू तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी अपॉन में जाएगा, 1/r² और समानुपाती है तो इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए हमने ये पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था, F इज़ प्रपोर्शनल टू हमने क्या पढ़ा था, m1 m2, और F इज़ इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, 1/r²। हमने इन दोनों को मिक्स करा था तो इस तरीके से आपकी वैल्यू बनी थी m1 m2 अपॉन क्या बना था, r²। ये हम जब साइन हटाते हैं तो क्या आता है, m1 m2 अपॉन r², ये बनता है। तो उसी तरीके से देखिए जी तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर m ही m यानी द्रव्यमान हमने यहाँ पर m1 m2 माने थे, बट यहाँ पर हमने द्रव्यमान क्या मान लिए, m ही और m। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान हमने m ही माना है और पिंड का द्रव्यमान हमने m माना है। ओके, तो और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r² तो ये इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। ठीक है, गुरुत्वीय बल के कारण ही वस्तु पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण हमने पढ़ा कि पृथ्वी पर जो वस्तु गिरती है उसके वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम जी से दिखाते हैं, उत्पन्न होता है। अतः न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। वहाँ ए क्या होता है, त्वरण, और यहाँ पर हमने त्वरण कितना ले रखा है, जी, क्योंकि यहाँ पर से हम कौन सा जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो यहाँ पर से हमने जो है त्वरण को किससे दिखाया है, जी से। तो ये हमने लिख लिया कि क्या है, बल, एफ से क्या है बल, एम जो है द्रव्यमान, जी क्या है त्वरण। तो हमने इनकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की क्या कर ली, तुलना कर ली। इनके जो है जो हमने इनके लेफ्ट हैंड ले रखे हैं वो जो है समांतर हैं, यानी सॉरी समांतर नहीं समान है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। बचा इनके जो राइट साइड है, राइट साइड हमने एक दूसरे के इक्वल कर दिए। तो एम जी यहाँ पर भी था और यहाँ पर से कितना था, जी एम ई इंटू एम अपॉन r²। तो एम से एम कैंसिल हो गया, जी इज इक्वल टू एम जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। यानी ये जो है क्या कहते हैं हम इसको, गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था, जी जो है नियतांक है जिसको गुरुत्वाकर्षण का बल नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी गुरुत्वाकर्षण का बल नियतांक, एम यहाँ पर से हो जाएगी किसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, आर जो हो जाए पृथ्वी का द्रव्यमान सॉरी, और जो r² है वो किसकी त्रिज्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो यही था हमारा आज के टॉपिक। तो गाइस इससे अगली वीडियो में हम जो आई के टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको जितना भी इंपॉर्टेंट कहना चाहें वो कम है। क्यों, क्योंकि ये पेपरों में आता ही आता है। फाइनल पेपर आपके होंगे तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, या फिर पृथ्वी तल से जो है नीचे जाने के जो है पृथ्वी नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। ठीक है, ये टॉपिक जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिकों को हम जो है अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना।